राजा ने विचार किया कि मैं तो कचहरी और कचहरी से अपनी पत्नी के महल में ही समय गुजारता हूँ, मेरी प्रजा में शेर गाय घाट पर पानी पी रहे अन्यथा नहीं। इस आकलन को करने के लिए महाराज त्रिशंकु घोड़े पर सवार हुए। होता क्या है आगे? अरे वही घोड़ा पे सवार करी थी जंगल की तैयारी, सवार करी जंगल की तैयारी और इतयुत देखत जात का राजा क्यारी, हाय क्यारी लला दुर्गेश। अरे नजर जब आगे को डारी, एक गैया खाई रही थे तो सोच रहे राजा बलदारी। चौपट कर रही है। किसान जो खेत की रखवाली करने के लिए आया है वो एक वृक्ष के नीचे छाया में सो रहा है। क्या किया त्रिशंकु राजा ने? अरे भूप ने आंसू बढ़ायो है, और सोत किसान पेड़ के नीचे आई जगायो है। ये गाय का दृश्य देखा तो जहां पर किसान सो रहा था और किसान को जगाया है, किसान ने जैसे ही गाय को देखा तो हाथ में लाठी ली और लाठी लेकर के गाय मैया की इतनी पिटाई करने लगा, इतनी पिटाई करने लगा, गाय मां रमाने लगी, खेत से निकल गई, लेकिन उस किसान ने गाय का पीछा नहीं छोड़ा और इतनी पिटाई की कि गाय मां को लंगड़ा बना दिया। जब गाय मां को लंगड़ा बना दिया तो गाय ने किसान से तो कुछ नहीं कहा और मानसी भाषा में किसान के द्वारा पीड़ित होने पर राजा को श्राप दिया कि राजा मैं तेरा आखिर क्या खा रही थी जो तूने मेरी ये दशा बनवाई? क्या मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद महलों में घुलते ही तू गधा बन जाएगा, गधा बन जाएगा। और जैसे ही महाराज त्रिशंकु ने ये शब्द गाय के मुखारबिंद से सुने, कलेजा टूट गया। महाराज जाना तो आगे और चाह रहे थे लेकिन वहीं से वापस लौट पड़े हैं। रानी सत्यवती का एक नियम था, जब तक उसके पिया महल से बाहर जा करके वापस नहीं आते थे तब तक मुख्य द्वार पे जल का लोटा लिए खड़ा रहा करता। आज रानी मुख्य द्वार पे जल का लोटा लिए खड़ी है। महाराज त्रिशंकु उधर से लौटे हैं, खाली घोड़ा है, लगाम भी घोड़े के हाथ में नहीं थामे हैं। आगे आगे धीमी गति से महाराज त्रिशंकु आ रहे हैं, पीछे घोड़ा चला आ रहा है। महल से 10 कदम दूर ही महाराज त्रिशंकु खड़े हो गए। रानी ने दशा देखी तो रानी घबरा गई, सोचने लगी आखिरकार कारण क्या है, क्या कारण है। और रानी बोली महाराज आप महलों में जब आया करते थे तो इतने वेग से घोड़े को लाया करते थे कि घोड़े के पीछे आंधी समान धूल उड़ा करती थी, लेकिन आज कारण क्या है? रानी वहीं से आवाज लगाने लगी और अपने पिया से बोली महाराज कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है।
क्या चिंता दिल में लगी भई, चेहरा को ढक गया पानी है। कोई भूल बनी हमसे, या कोई भूल भई हमसे, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। मुख्य द्वार से अपने प्रीतम से अरदास करती है, महाराज क्या कारण हो गया है, आप घोड़े पे सवारी करके भी नहीं महल में आए, आखिर कारण क्या है। महाराज त्रिशंक को कुछ कहने के लिए तैयार हुए, ओठ तो उनके हिले लेकिन अंदर से आवाज नहीं निकल पाई, लोटे को वहीं रख दिया, आगे बढ़ी है। महाराज त्रिशंक भी रानी की तरफ बढ़े, घुटनों के बल रानी कहने लगी, महाराज मेरी एक बात सुनो। अरे सैया कैसी काया को मैं लानी, राजा पानी। और कर जोर के पूछे जाती रानी रानी रानी, अरे रानी क्या कारण है जो आज तुम महल में प्रवेश नहीं लेते, आखिर कारण क्या है। त्रिशंक को धीमी गति से कहने लगे, हे महारानी अगर दुख का कारण मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा भी कलेजा टूट जाएगा। मैं यहाँ से गया था शिकार के उद्देश्य से, लेकिन मैंने एक गाय को फसल में खाते हुए देखा। मैंने तो गाय को नहीं निकाला, किसान के द्वारा निकलवा दी, लेकिन किसान ने गाय के साथ ऐसा व्यवहार किया कि गाय की इतनी पिटाई की कि गाय को लंगड़ा बना दिया। लेकिन उस गाय मां ने किसान को श्राप नहीं दिया, रानी मुझे श्राप दे दिया, और श्राप में दिया है कि आज के बाद महल में प्रवेश लेते ही तुम गधा बन जाओगे। जो रानी ने ये बात सुनी, रानी का कलेजा टूट गया। रानी सोचने लगी, ये क्या हुआ, हे परमात्मा ये क्या हुआ। अरे सुने भूप के बेन नारे की छूट गई लकी,
के पावेंगे। अरे हरि हर बोल मेरे भाई, और कर्म लेखन मिटे करो चैना और चतुराई। आज महारानी ने जो शब्द सुने तो कलेजा टूट गया। दोपहर से सांझ होने को आई, न रानी ने भोजन किया, न महाराज ने जल ग्रहण किया। सांझ होने को आई, टकटकी लगाए द्वार पे बैठे हैं महाराज त्रिशंक, मुख्य द्वार पे बैठी है रानी सत्रथा। एक दूसरे को निहार रहे, आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। रात व्यतीत हो रही है, होता क्या है श्रोताओं? आरी राजा रानी दुखी, कर्म की लिखी डरते नए टारी। और रोने गोने में रात रे बीत गई पंचोशारी। शाम से भोर मचो जब शोर जगते नर नारी। लख प्रीतम करू परे करो प्राण प्यारी। गोरोवत है भक्त परे पे कोई रोक तीन त्योहार। और मैया रोवे सांझ सवेरे गोरिया रोटी भुरारी पार। और भैया दिल के भक्त परे पे बहना रोटी तीन त्योहार। पूरी रात टकटकी लगाए, एक दूसरे को भागवत प्रेमी निहारते रहे। एक दिन व्यतीत कर लिया, 2 दिन व्यतीत कर लिए। राजा रानी ने विचार किया, हे परमात्मा, अगर तुमने विपत दी है तो इसका समाधान भी दिया होगा। अगर कोई संसार में बीमारी दी है तो उसका इलाज भी पैदा किया होगा। राजा ने कहा, रानी, मंत्री के द्वारा गुरु वशिष्ठ को बुलवाओ, वही कोई न कोई युक्ति बता सकते हैं। और रानी ने वैसा ही किया, गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया, प्रणाम किया है। आपा बीती गुरु वशिष्ठ को सुनाने लगी है रानी। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, तुम्हारी ये दोनों की दशा क्या हो गई? हाथ जोड़ करके रानी बोली, महाराज एक मेरी बात सुनो।